नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की और साथ साथ बताएंगे कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में बाजार का रुख किस तरफ जा सकता है और किस वजह से आज बाजार में हल्की फुल्की तेजी देखने को मिली। ओवरऑल मार्केट का आउटलुक भी आपको बताना चाहूंगा और ये भी बताऊंगा कि एक दिन की तेजी से आप आने वाले ट्रेडिंग सेशंस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसके बारे में पूरी चर्चा आज की इस वीडियो में करना चाहूंगा। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे और मेरे सामने निफ्टी का चार्ट ऑलरेडी लगा हुआ है। तो एक मैसेज मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे आज दिखाना चाहता हूं, एक मैसेज आपको शो करना चाहता हूं। तो एक मैसेज था दोस्तों जो हमने आज चार्ट एनालिसिस के टेलीग्राम चैनल पे आपको दिया था, और अगर आपने हमारा चार्ट एनालिसिस का पब्लिक टेलीग्राम चैनल जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है वो ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है उसी के थ्रू ही ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अब एक मैसेज हमने किया था दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। वो था, हमने 10 बजे सुबह ही एक मैसेज किया था क्योंकि एक पैटर्न फॉर्म हुआ था दोस्तों, जो पैटर्न हमें मिला था किसमें, निफ्टी में। और निफ्टी में एक पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न, और उस वक्त जो रेट चल रहा था वो 21,680 के आसपास का रेट निफ्टी में चल रहा था। और वहां से हमने एक मैसेज भी कर दिया था, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये आप मैसेज देखेंगे कि थोड़ा तेजी आ सकती है निफ्टी में, बन चुका है 15 मिनट में पियर्सिंग पैटर्न। ये सुबह 10:10 पे हमने एक मैसेज किया था। अब मैं डायरेक्टली चार्ट पे लेके जाऊंगा और चार्ट पे 15 मिनट्स का चार्ट ही आपके सामने लगा देता हूं। तो 15 मिनट का चार्ट हम यहाँ पे लगाते हैं। तो दोस्तों आज हम पियर्सिंग पैटर्न की बात करेंगे और पियर्सिंग पैटर्न के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। देखिए क्या होता है कि ओवरऑल बाजार का ट्रेंड कुछ भी हो, अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जैसे 15 मिनट के चार्ट पे या 30 मिनट के चार्ट पे अगर आपको रिवर्सल पैटर्न अगर आपको देखने को मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसको भी रिस्पेक्ट देना होता है। इसलिए मैंने 10:10 में मैसेज कर दिया था कि बाजार में थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है क्योंकि एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ था। तो थोड़ा सा इसके बारे में समझाना चाहूंगा क्योंकि काफी लोगों के मैसेज मेरे पास आए थे, वो जानना चाह रहे थे कि सर ऐसा किस तरीके का पैटर्न था जिसकी वजह से आपने सुबह 10:10 में ही प्रेडिक्शन कर दी थी कि बाजार थोड़ा सा बुलिश हो सकता है। तो इस पैटर्न को थोड़ा सा जल्दी से समझेंगे कि पैटर्न है क्या और किस तरीके से काम करता है। यानी आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर आपको ये पैटर्न मिलता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि बाजार का रुख क्या हो सकता है। तो दोस्तों इस पैटर्न को बोलते हैं हम पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न क्या होता है, जब एक बेरिश कैंडल बनती है, सेकंड कैंडल एक बुलिश कैंडल बनती है और बुलिश कैंडल की बॉडी बेरिश कैंडल की बॉडी को 50 to 70% कवर करते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, साइकोलॉजी के लिए मैंने अपना ऑनलाइन कोर्स बनाया हुआ है जिसमें मैंने डिटेल में बताया कि ये बनता क्यों है, कारण क्या इसके पीछे, और 20 टाइप्स ऑफ लॉजिक्स हैं जो इसमें मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। अब जब पियर्सिंग पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला तो इसको बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। मैं लिख देता हूँ पियर्सिंग पैटर्न। अब पियर्सिंग पैटर्न के बाद यहाँ पे एक बाइंग कंफर्मेशन हमें देखने को मिली। एग्जैक्टली जो बाइंग बनती थी इसके बाद वो बनती थी 21,670 के आसपास, और उसके बाद जो इसने हाई बनाया 21,766 के आसपास। तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की तेजी हमें निफ्टी में आज देखने को मिली। बट ये 100 पॉइंट की तेजी का मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड पॉजिटिव हो गया। देखो, एक होता है कि ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, बीच बीच में थोड़ी बहुत तेजी आती है। वो तेजी क्यों आती है उसके बारे में भी थोड़ा बताना चाहूंगा। अब हुआ क्या कि यहाँ पे तेजी आई 100 पॉइंट की तेजी या 90 से 100 पॉइंट की तेजी आई। यहाँ पे 100 पॉइंट एकदम से निकल गए, बाजार में फिर फॉल देखने को मिला। उसके बाद फिर से बाजार ऑलमोस्ट क्या है 21,700 के ऊपर ही क्लोज हुआ है, 728 के आसपास क्लोज हुआ है। अब इसमें आपको समझने वाली बात क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, जब ओवरऑल बाजार डाउन होता है तो उसमें कभी भी ऑप्शन बाय नहीं किया जाता, क्योंकि देखो क्या है कि डेली चार्ट के हिसाब से तो बाजार वीक है, बट बाजार में अगर 2 दिन मंदी आती है तो एक दिन थोड़ी बहुत तेजी होगी। वो तेजी क्यों होगी, उसके लिए इसलिए होगी क्योंकि जो रिटेल ट्रेडर है, जो आप जैसे हम जैसे क्लाइंट्स हैं, जो लोग हैं ट्रेडर हैं, उनको कहीं ना कहीं वो स्मार्ट आदमी बाय कराने की कोशिश करता है कि भाई आप भी तो बाय करो। जब वो बाय करते हैं तभी तो स्मार्ट आदमी उसके अगेंस्ट में ज़्यादा सप्लाई में क्वांटिटी सेल करता है। आशा करूंगा कि ये वाले पॉइंट को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, नहीं तो इस टॉपिक को मैं कई वीडियो में कई बार बता चुका हूँ। डिमांड और सप्लाई का गेम होता है, तो कई बार ना थोड़ी थोड़ी तेजी दिखाता है ताकि रिटेलर्स चढ़ते रहे, उनको उनके दिमाग में आता रहे कि यहाँ से तेजी आएगी, या फिर कुछ एनालिस्ट हो या फिर कुछ बड़े लोग हो जो बोले कि हाँ आज 100 पॉइंट की तेजी आ गई है, कल भी तेजी रहेगी, परसों भी तेजी रहेगी, फिर वो 23,000 24,000 के टारगेट आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों देखो क्या होता है कि बाजार को अगर एक्चुअल में गिरना होता है तो बीच बीच में थोड़ी बहुत उसमें हल्की फुल्की 100-150 पॉइंट की तेजी दिखानी पड़ती है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो रिटेल ट्रेडर है वो वहां पे बाइंग करना स्टार्ट कर देता है। अगर वो बाइंग नहीं करेगा तो स्मार्ट आदमी सेल कैसे करेगा।
शायद आशा करूंगा इस वाले पॉइंट को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, नहीं तो हमारे ऑनलाइन कोर्स में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। तो ये जो तेजी आई थी 100 पॉइंट की तेजी आई थी, इसको सबसे पहले हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न ने प्रिडिक्ट कर दिया। चलो 100 पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, कोई बात नहीं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार यहाँ से बिल्कुल ही बुलिश हो गया। तो मैं कुछ लेवल्स हैं जिसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा, वो लेवल्स आप एक बार देख सकते हैं। वो है 21,000, यहाँ पे बोलना चाहूँगा 21,780 का लेवल है। 780 एक इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है, और इस रेजिस्टेंस के ऊपर 15 मिनट में 2 कैंडल मिल जाती है, तो वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे दोस्तों हम सपोर्ट की बात करेंगे, जो सपोर्ट बनता है 21,613 का, 21,613 का यहाँ पे सपोर्ट है, जो कि मैं 15 मिनट के चार्ट पे ले रहा हूँ। और इसके नीचे अगर बाजार जाता है, 2 बीरिश कैंडल बनाता है, तो इसमें 15 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंगली आप ट्रेड ले सकते हैं। बट वहीं पर अगर मैं इसका डेली चार्ट लगाऊँ, तो भाई डेली चार्ट पे तो ऑलरेडी इसने सेलिंग की इंडिकेशंस दिए हुए हैं। अगर डेली चार्ट हम यहाँ पे देखते हैं, मैं यहाँ पे इसका चार्ट रीसेट कर देता हूँ, तो चार्ट आपको कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा होगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया कि भाई डबल टॉप है, शूटिंग स्टार है, और इसके अकॉर्डिंगली बाजार में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा, और वो मुझे लग रहा है कि फॉल जल्दी ही देखने को मिलेगा। हालांकि हमने 22,000 से बोला था, और आज भी इसका जो लो बना है एग्जैक्टली वो बना है 21,540 के आसपास। आज भी बाजार क्या था, कहीं ना कहीं अपने लो पे था, और जहाँ से प्रेडिक्शन थी वहाँ से ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की करेक्शन देखने को मिल गई है। और अगर बाजार कल के दिन 21,780 के ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर वहाँ से 850 से 900 के लेवल आ सकते हैं। बट मैं अभी भी कहना चाहूँगा कि अभी अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, जिस तरीके के डाइवर्जेंस हमें MACD में देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके के डाइवर्जेंस हमें MACD हिस्टोग्राम में देखने को मिल रहे हैं, और जिस तरीके का पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि बाजार थोड़ा बहुत तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, उसके बाद एक फॉल देखने को मिल सकता है। बट फिर से कहना चाहूँगा कि बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से कभी भी आप ऑप्शन बाय मत करना। दूसरी चीज़ ये है कि आप डेली 15-15 मिनट के चार्ट्स भी देखे करो। 15 मिनट के चार्ट में भी छोटे छोटे पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, और वो पैटर्न के बारे में इसलिए मैंने सुबह बाजार में चर्चा कर दी थी, क्योंकि यहाँ पे ईगो रखने का कोई फायदा नहीं है कि आप ईगोइस्टिक बन के काम करें। मैं तो सेलर हूँ, मैं तो सेलिंग करूँगा, मैं तो बायर हूँ, मैं तो सिर्फ बाइंग करूँगा, बाजार कितना गिरे मैं खरीदता जाऊँगा, कितना बढ़े मैं बेचता जाऊँगा, ऐसा नहीं होता है। बाजार में आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिस्ट बन के काम करना पड़ता है। अगर आप अपॉर्चुनिस्ट बन के काम करोगे तो ही आपकी जीत होगी। अगर आप बोलो कि नहीं वीक ही है, बाजार नीचे ही है, 100% नीचे है, बट वहाँ पे भी आपको 15-15 मिनट के चार्ट लगाने हैं, जिसमें आप स्विंग ट्रेड कर पाए। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? बॉटम पे खरीदना, टॉप पे सेल करना, टॉप पे सेल करना, बॉटम पे खरीदना। तो इसलिए 15 मिनट के चार्ट इसलिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। इसलिए 15 मिनट के चार्ट में जब भी पैटर्न बना था, तभी के तभी हमने 10:10 पे आपको बता दिया था कि भाई यहाँ से तेजी है, और जब तक 21,615 का लेवल ब्रेक नहीं होगा, तब तक आप अभी फिलहाल सेलिंग अवॉइड कर सकते हैं। अगर बाजार ऊपर जाता है, 770 के ऊपर जाता है, 890, 900 के ऊपर जाता है, फिर वहाँ से कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो भैया यही सिस्टम है, इसी सिस्टम के हिसाब से ही चलोगे। ईगो के हिसाब से चलोगे, एटीट्यूड दिखाओगे बाजार को, तो फिर बाजार आपको एक का भी नहीं छोड़ेगा, मतलब आपको कुछ भी नहीं देगा बाजार। वहीं पे अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी का चार्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। 620 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली है, बड़ी तेजी है, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि बाजार एक बार 44,400 के आसपास मुझे लग रहा था कि जाना चाहिए। बट 15 मिनट का चार्ट अगर हम देखते हैं, देखो एक दिन से कुछ नहीं होता है, एक दिन बाजार में ऊपर नीचे चलता रहता है, इतना आप सोचने की जरूरत नहीं है। मगर आप यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट देखते हैं, तो 15 मिनट के चार्ट पे पैटर्न फॉर्म हुआ है बैंक निफ्टी में। अब आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा दोस्तों, बताना चाहूँगा, क्योंकि कल जो है वो है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में बैंक निफ्टी स्पेशल क्या है वो मैं आपको बताऊंगा कि भाई यहाँ पे एक शूटिंग स्टार पैटर्न बन चुका है 15 मिनट के चार्ट पे, शूटिंग स्टार इन बैंक निफ्टी, वो भी 15 मिनट्स के चार्ट पे। और यहाँ पे सेलिंग की कंफर्मेशन मिल गई, यानी कि बेरिश कैंडल देखने को मिल गई। तो मुझे लग रहा है कि बाजार जो कल जो एक्सपायरी है वहाँ पे मुझे लग रहा है कि 44,900 के आसपास, 45,000 के आसपास एक बार आना चाहिए। तो मुझे यहाँ से 400 पॉइंट की गिरावट दिख रही है। बट मैं ये नहीं कह रहा कि आप, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, मैं आपको बाय सेल नहीं बता सकता, और मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई मेरे कहने पे आप ट्रेड करो। मैं कह रहा हूँ कि भाई शूटिंग स्टार के हिसाब से बाजार में टारगेट 45,000 लग रहा है, बाय सेल करना है वो आपके हिसाब से आपको करना है तो करिए, नहीं करना तो मत करिए। मैं आपको कोई भी यहाँ पे राय नहीं बना रहा। सेल अपॉर्चुनिटी, बाय अपॉर्चुनिटी आपको अपने पैटर्न के हिसाब से और अपने दिमाग के हिसाब से या अपनी एनालिसिस के हिसाब से ही आपको कहीं ना कहीं जज करनी है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों शूटिंग स्टार पैटर्न बन चुका है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, और मुझे लग रहा है कि एक्सपायरी वाले दिन कुछ गिरावट मुझे देखने को मिल रही है। हो सकता है कल बाजार थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए, बट वहाँ पे भी पैटर्न्स आप देखकर उसके अकॉर्डिंगली आप सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। बाकी हेल्प के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे जब भी किसी चार्ट पे पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक
लिख करके हम ऑलरेडी भेज देते हैं। जैसे कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल देखेंगे तो टेलीग्राम चैनल पे देखो कितने मैसेज हैं, आप ये देखो कितने मैसेजेस आपको मिलते हैं हमारे। तो ये मैसेजेस आपको मिलेंगे जिससे आप ही को बेनिफिट होगा, इसलिए मैं कहता हूँ जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके थ्रू ही ज्वाइन करो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे कुछ भी आपको 1 रुपया भी पे करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, बैंक निफ्टी के बारे में बता दें कि बैंक निफ्टी में शूटिंग स्टार पैटर्न बना है, गिरावट आ सकती है कल के दिन। और जो निफ्टी है, निफ्टी में आपको बताना चाहूँगा कि किसी दिन 200 पॉइंट गिर जाता है, किसी दिन 100 पॉइंट बढ़ जाता है, बट वो 100 पॉइंट बढ़ता है तो वो उन लोगों के लिए बढ़ता है जिनको बाजार को ट्रैप करना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे आपको बता नहीं पाऊँगा, ये सारी चीज़ें मैंने अपने ऑनलाइन कोर्स में बताई हुई है। अब अगर आपको ऑनलाइन कोर्स करना है, अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में सीखना है तो हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का 7999 का, जिसमें 28 वीडियोज़ है, 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, बहुत ज़्यादा डिटेल में सिखाया गया है। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स के साथ साथ कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर तो है ही, बाय सेल कैसे करना है, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाया जाता है। इसके अलावा आपको ये भी बताया जाएगा कि भाई यहाँ पे स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है, ABC जो भी है टेक्निकल एनालिसिस की, ट्रेडिंग से रिलेटेड सब कुछ सिखाई जाएगी। इसके साथ साथ प्राइवेट टेलीग्राम चैनल, और कोई डाउट है कोई करिए मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी कॉम्बो कोर्स भी है टेक्निकल ऑप्शन का, या फिर ऑप्शन स्ट्रेटजी का कोर्स भी आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करिए, नहीं तो ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है, उसके थ्रू भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।